हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, जो कि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बेसिस पे डिवाइडेशन था सब्सटेंस का। आज हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाइड करेंगे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनके बेसिस पर हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस बेस कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 8 क्लास। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और कैसे इसको डिवाइड करना है चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, एक तरफ हमने लिख दिया डिस्पर्स्ड फेज, एक तरफ लिख दिया डिस्पर्जन मीडियम, एक तरफ लिख दिया नेम और एक तरफ लिख दिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हमें क्लासिफाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को चलिए जानते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में एक पार्ट आपका सॉल्यूट होता है और एक पार्ट आपका सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या करता है, उसको डिसॉल्व कर लेता है। तो सेम वही चीज़ है कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 पार्ट हैं। एक डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब वो पार्ट जो मीडियम में, ठीक है, जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे जैसे सॉल्यूट होता है वैसे यहाँ पर डिस्पर्स फेज है, और जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज क्या है, द सब्सटेंस विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज। ठीक है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो आपका कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। मीडियम क्या होता है, द सेकेंड फेज इन विच द कोलाइडल पार्टिकल इज डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। और जो सेकंड पार्ट है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, मिलाया जाता है उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी वो मीडियम जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। समझ गए आप, फेज यानी वो पार्ट जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, मीडियम यानी जिसमें हमें उसको मिलाना है, ठीक, जिससे वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यानी एक तरह से ये सॉल्यूट है और ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि हमने बताया, एक तरफ हमने लिख लिया डिस्पर्स फेज, एक तरफ लिखा डिस्पर्जन मीडियम, एक तरफ लिखा नेम और एक तरफ लिखा एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने डिस्पर्स फेज जो लिया वो भी सॉलिड फॉर्म में, फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है। डिस्पर्जन मीडियम में फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है। तो इन दोनों से मिलकर बनने वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसे बोलेंगे सॉलिड सॉल्व या सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्व मतलब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बताएंगे कलर्ड ग्लास, ठीक है, जेम्स, एलॉय, ये सभी क्या होते हैं, दोनों पार्ट, चाहे मीडियम हो चाहे फेज हो, डिस्पर्स्ड फेज हो चाहे डिस्पर्जन मीडियम हो, दोनों ही क्या सॉलिड। एलॉय जो होता है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से, या एक मेटल या एक नॉन मेटल से मिलकर बनता है। जैसे आपका ब्रास हो गया, ठीक है, आपका स्टील हो गया। ठीक है, ऐसे जेम्स जो होते हैं, पत्थर होते हैं, जेम्स होते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं, इनमें जो दोनों पार्ट होते हैं डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम, दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये मिलकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, सेकंड है बेटा डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। तो इनसे बनने वाला जो सब्सटेंस होगा उसको नाम देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंट हो गया, इंक हो गया, ठीक है, वाइट ऑफ एग हो गया, मड हो गया, ये सभी आपके क्या है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे पेंट है तो इंक है, जैसे पेंट है तो पेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट रहता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, सॉल्वेंट यानी मीडियम आपका लिक्विड होता है, और जिस मटेरियल का हमें पेंट बनाना होता है वो हमारा कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। ऐसे ही इंक जो होता है, इंक बनाने में भी जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग वो सॉलिड फॉर्म में, यानी फेज जो होता है सॉलिड होता है, और मीडियम हमारा जैसे वाटर हो गया या अदर कोई सॉल्वेंट हो गया वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, डिस्पर्स फेज सॉलिड है, मीडियम क्या है, गैस है।
यानी हमने सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस मीडियम में मिलाना है। तो इससे बनने वाला जो सॉल होगा उसे बोलते हैं बेटा एरोसॉल, ठीक है, एरोसॉल, एयर में सॉल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। डस्ट में आप क्या देखते हो कि एयर होती है और एयर में क्या होते हैं, धूल के कण, मिट्टी के कण मिले होते हैं। जो मिट्टी धूल के कण कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एयर आपकी गैस है, ठीक है। और स्मोक हो गया, स्मोक में कार्बन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कार्बन के पार्टिकल होते हैं और एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। तो एयर में मिल करके क्या बनाते हैं, एरोसॉल बनाते हैं, जिनको एक कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें आपका ये फेज जो होता है वो सॉलिड होता है और मीडियम कैसा होता है, गैस होता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम में बनाया गया कोलाइडल सॉल्यूशन था। अब हम बात करेंगे बेटा लिक्विड का लिक्विड में। तो लिक्विड का लिक्विड में अगर हम बात करें तो बना सॉल्यूशन आपको क्या कहलाएगा, इमल्सन। ध्यान रखना क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा लिक्विड का लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल से मिल्क में आप क्या देखते हो, मोस्टली यानी 70 to 80% आपका क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, जो कि क्या है, लिक्विड है। और उसमें भी जो फैट मिक्स होता है वो भी कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। यानी जो फैट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर, और जो आपका वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में, यानी दोनों मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो मिल्क आपका क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कैसा, इमल्सन टाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट कैसे हैं, लिक्विड है। दूसरा क्या है बेटा, क्रीम हो गया, बटर हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम क्या हो जाता है, इमल्सन। सेकंड क्या है बेटा, लिक्विड को गैस में मिलाना। लिक्विड को हमने क्या करा, गैस में मिलाया। तो लिक्विड में गैस में मिलाएंगे तो बनेगा लिक्विड एरोसॉल। लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड एरोसॉल, ठीक है, क्योंकि हमने लिक्विड को गैस में मिलाया है, तो लिक्विड एरोसॉल। तो अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, जैसे क्लाउड्स में आप क्या देखते हो कि जो हमारे वाटर वेपर होती है वो सभी जा कर के जो आपका क्लाउड होता है, क्लाउड क्या मोस्टली एयर होती है, और एयर में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिक्विड, ठीक है। तो वही आपका बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। माइस्ट हो गया, फॉग हो गया, कोहरा जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर जो होती है, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो जिस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, लिक्विड एरोसॉल कहलाता है। इसमें जो फेज होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, और मीडियम क्या होता है, गैस होता है। सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा, गैस सॉलिड। गैस को हमने किस में मिलाया, सॉलिड में मिलाया। तो गैस को जो सॉलिड में मिलाया तो बना सॉल्यूशन कहलाएगा सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जांपल केक हो गया, ब्रेड हो गया, लावा हो गया, पमिक स्टोन हो गया, ठीक है। तो जैसे ब्रेड की बात करें तो ब्रेड जब बनती है तो उसमें क्या करते हैं, उसको जब हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो छेद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या भर जाती है, आपकी एयर, और जब उसको हीट करते हैं तो एयर वहाँ से निकलती है, जिससे वजह से वहाँ पर छेद हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रेड में गैस होती है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, और मैक्सिमम पार्ट आपका क्या होता है, आटा होता है, मैदा होता है, जो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह से केक हो जाता है, ठीक है। एक पमिक स्टोन आता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें एयर मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है बेटा गैस लिक्विड। गैस को हमने किसमें मिलाया, लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल बना जैसे फॉर्म, जैसे आपका होता है सोप, लेदर, साबुन का झाग, ठीक है, फ्रोथ ऑन बियर, ठीक है, जो आपकी बियर होती है उसमें झाग उत्पन्न होता है। इसी तरह वाइप्ड क्रीम, जो वाइप्ड क्रीम होती है, जैसे आइसक्रीम होती है आपकी कोन वाली, वाइप्ड क्रीम उसमें फिलअप करी जाती है वाली क्रीम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो ये आपका हमने डिवाइडेशन था किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। किस बेसिस पर, डिस्पर्स फेज, यानी हमारा जो सब्सटेंस जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हमें उसको मिला करके कन्वर्ट करना है कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, उस बेसिस पे, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पर नोट पॉइंट देना है, इससे क्या ध्यान देना है, सिंस टू गैसेज आर कम्प्लीटली मिसविल, दो गैसेज एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसविल होती हैं विथ ईच अदर, और दे ऑलवेज फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए कभी भी गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मानते हैं। गैस का गैस में हमेशा क्या बनता है, ट्रू सॉल्यूशन बनता है। इसलिए यहाँ पर गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बताया गया है, क्योंकि गैस में गैस का बना मिक्सर जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो मिलाने बनता सब्सटेंस है, तो वो आपका ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है, ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके अदर जो पार्ट है उनको भी देखते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।